जय गंगा मैया। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की। इस साल 16 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस बार 100 साल के बाद गंगा दशहरा पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वरयान योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र समेत कई अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। अतः इस साल की गंगा दशहरा बहुत शुभ है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठें। संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। इसके लिए बाल्टी में पहले गंगा जल डालें और फिर इसमें पानी डालें। इस बात का ध्यान रखें कि हमें गंगा जल में पानी मिलाना है, पानी में गंगा जल नहीं मिलाना है। हो सके तो इस दिन उपवास रखें। इसके बाद कलश में गंगा जल, फूल, अक्षत और जल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि आप घर पर ही पूजा कर रही हैं तो सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी रखें। उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर गणेश जी, शंकर पार्वती जी की मूर्ति या फोटो रखें। अब एक पात्र लें। आप कोई भी बड़ा परात, थाली या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। इस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से इस पात्र को भर दें। इस तरह से हमने घर पर ही गंगा माँ की स्थापना कर ली। अब इस जल को गंगा माँ मानकर हमें इनकी पूजा करनी है। सर्वप्रथम आचमन करें, फिर पवित्रीकरण करें। गंगा जी की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व है, तो हम यहाँ सबसे पहले 10 दिए जलाएंगे। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम करके पूजा शुरू करेंगे। अब हम गंगा जल फूल की सहायता से गणेश जी, शंकर पार्वती जी पर छिड़केंगे और पूरे घर में भी गंगा जल छिड़क देंगे। इसके पश्चात सभी को तिलक करेंगे। फिर अक्षत, लाल पुष्प और सफेद तिल, काला तिल चढ़ाएंगे। आज के दिन तिल दान करने को शुभ मानते हैं, तो तिल गंगा जी में अवश्य चढ़ाएं और दान भी करें। इसके बाद हम गंगा जी में जौ बो देंगे। जौ बोने के लिए हम थोड़ा सा जौ लेंगे और गंगा जी में समर्पित कर देंगे। इसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे। गंगा जी को 10 पुष्प चढ़ाएं। फिर सभी को फल या मिठाई या फिर किसी मीठी चीज का भोग लगाएं और गंगा जी को 10 फल या 10 मिठाई का भोग लगाएं। यदि अलग अलग तरीके के फल या मिठाई ना हो तो आप किसी भी एक प्रकार के फल या मिठाई का 10 की संख्या में भोग लगा दें। सभी को कलावा अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र है तो सर्वोत्तम है। यदि वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप कलावा ही अर्पित कर दें। फिर माँ गंगे को श्रृंगार की 10 वस्तुएं चढ़ाएं। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान के लिए आपने जिस पात्र में गंगा माँ की स्थापना की है उसी में 1 या फिर आप 10 दिए प्रवाहित कर दें। अब एक और दिया लें और दिया जलाकर, धूप जलाकर सभी को धूप दीप दिखाएं। फिर गंगा दशहरा की कथा सुनें।
कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं। दशहरा की कथा सुनने मात्र से 1000 गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। यदि आप यह पूजा गंगा तट पर कर रहे हैं तो भी आपको इस विधि से ही पूजा करनी है। अगर आपके पास गणेश जी, शंकर पार्वती जी की मूर्ति या फोटो गंगा तट पर हो तो सर्वोत्तम है। यदि ना हो तो आप केवल उनका ध्यान करके प्रणाम कर लें, फिर गंगा जी की पूजा करें। गंगा तट पर आपको पात्र में जल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सारी चीजें गंगा नदी में ही चढ़ाएं। आज के दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें निषिद्ध हिंसा, पर स्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा पर दान का भी विशेष महत्व है। आज के दिन सफेद कपड़ों का दान करना चाहिए, इससे धन में वृद्धि होती है। इस दिन फल और सत्तू का दान करना चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर गाय का दान करना सबसे बड़ा दान होता है, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन शरबत से भरा मिट्टी का कलश भी दान करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की चीजें दान करें, इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। आज के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए और श्रद्धा अनुसार धन और अन्न का भी दान करना चाहिए। तो यह थी गंगा दशहरा की संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।